2-3 प्रॉब्लम मैं लिख रहा हूं। ये 2-3 प्रॉब्लम करने के बाद फिर आज की क्लास यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम शुरू करेंगे। 3 रिएक्शंस मैंने लिखे हैं। इन तीनों के आपको जल्दी से प्रोडक्ट लिखने हैं और मुझे आंसर करना है। देखो, फर्स्ट केस में डिहाइड्रेशन होकर वाटर माइनस होगा, यहां से H2O बन जाएगा। जो बचा वो प्रोडक्ट की तरह से लिख दिया गया। सेम सेकंड केस में कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, अल्कोहल का H। डिहाइड्रेशन रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हटाया, इसका H हटा दिया। बाकी जो बना है वो बचा है वो लिख दो। बेंजीन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन CH2 CH3। HC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OCH3। थैलिक एनहाइड्राइड 1 2 3 पोजीशन पर मिथाइल, इसका नाम है इथाइल बेंजोएट। ये हो जाएगा एस्टर है। ये भी एसिड एंड अल्कोहल से जो बनते हैं वो एस्टर होते हैं। मिथाइल मीथेनोएट, ये भी एस्टर होगा। अब इसके बाद हम प्रॉपर्टीज करते हैं शुरू। थर्ड प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की। 2 प्रॉपर्टी हमने की। नंबर 1, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ हीट करते हैं तो एनाइड्राइड बनता है। नंबर 2, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ हीट करते हैं H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तब एस्टर फॉर्मेशन होती है। ये दोनों के एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए। नंबर 3 देखते हैं, रिएक्शन विद PCl5। या तो PCl5 से रिएक्शन करो, PCl3 से रिएक्शन करो, या SOCl2 से रिएक्शन करो। ये एक रिएक्शन हम अल्कोहल में पढ़ा करते थे, वो रिकॉल करो। अल्कोहल का OH Cl में कन्वर्ट हो जाता था RCl में। OH की जगह Cl लिख दिया गया है। किससे रिएक्शन करने पर? PCl5 से या PCl3 से या SOCl2 से। इनमें से किसी एक से रिएक्शन करने पर OH अल्कोहल का Cl में कन्वर्ट हो जाता था। बिल्कुल ठीक वही काम यहां पर भी करना है, नया कुछ भी नहीं करना। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एक OH ग्रुप होता है। जैसे ये OH लिया मैंने, ऐसे ये OH लिया, इसको रिएक्शन कर देता हूं या तो PCl5 से या PCl3 से
या SOCl2 से, तो ये RCOCl एसिड हैलाइड बन जाएगा। एसिड हैलाइड बनाने का तरीका है। तो कभी आपको कहा जाए कि प्रिपेयर एसिड हैलाइड, तब आप इस रिएक्शन का इस्तेमाल करो। CH3 COOH, इथेनोइक एसिड, SOCl2, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट मिलेगा, प्लस HCl बाय प्रोडक्ट मिलेगा। ये इवेपोरेट कर जाएंगे दोनों, गैसियस है, गैसियस है। इसका नाम होगा एथ, 2 कार्बन, N प्राइमरी सफिक्स, ऑयल क्लोराइड। एथ N ऑयल क्लोराइड। कैसे हम नाम लिखा करते हैं एसिड हैलाइड का? एल्क N ऑयल हैलाइड, बस ये लिखना है हमें। जितने भी कार्बन होंगे, 2 कार्बन है तो एथ, 4 कार्बन होते तो ब्यूट N ऑयल क्लोराइड। फॉर एग्जाम्पल, बेंजीन। ये पूरा करना है रिएक्शन, इसका आंसर पूरा लिख करके बताओ मुझे क्वेश्चन जो दे रहा हूं। 3 रिएजेंट हमने ऐड किए हैं। पहले बेंजीन में मिथाइल क्लोराइड CH3Cl ऐड किया, फिर KMnO4 से हीट किया, फिर PCl5 से रिएक्शन किया। प्रोडक्ट बताना होगा आपको क्या होगा। पहले जब हम रिएक्शन करते हैं मिथाइल क्लोराइड AlCl3 से, तो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, CH3 ग्रुप बेंजीन पर आकर के टॉलिन बन जाता है, बेंजीन CH3। फिर जब हम इसे KMnO4 के साथ हीट करते हैं, तब बेंजोइक एसिड फॉर्मेशन होगी। डेफिनेटली यहां बाद में H पॉजिटिव ऐड करेंगे, ऑब्लिक H पॉजिटिव। KMnO4OH नेगेटिव से पहले CO नेगेटिव बन गया, फिर इसमें बाद में H पॉजिटिव ऐड किया, COOH। फर्दर जब हमने PCl5 से रिएक्शन किया, बेंजोइल क्लोराइड मिला, COOH, OH हटा, Cl आ गया। बेंजोइक एसिड था, बेंजोइल क्लोराइड। नाम याद रखना पड़ेगा आपको, रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये 3 रिएक्शन, लास्ट वाले 3 रिएक्शन देखो। पहले रिएक्शन में हमने एनहाइड्राइड बनाया, दूसरे में एस्टर बनाया, तीसरे में अब इसमें एसिड हैलाइड बनाया। तो एसिड डेरिवेटिव बन रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड डेरिवेटिव बना रहे हैं हम। इस तरीके के ये रिएक्शंस हम कर रहे हैं। एक बात ये हो गई, बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है। और देखते हैं, ये जो रिएक्शन लिख रहा हूं इसे पूरा करके बताओ एक और को। हमने इथाइल क्लोराइड से स्टार्ट करके
एक सीक्वेंस ये रखा रिएक्शन का, एक ये रखा NaCN, तो दोनों में आपको बताना है A B C क्या होंगे, X Y Z क्या होंगे। जल्दी से सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। फर्स्ट केस देखो, एक्वस NaOH न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, OH नेगेटिव, यहां कार्बन पॉजिटिव पर लीविंग ग्रुप की तरफ से ये हटा, OH नेगेटिव आ गया, CH3 CH2 OH बन गया, इथेनॉल है ये। फिर ये प्राइमरी अल्कोहल है, KMnO4 से जब हम हीट करते हैं इसे, H पॉजिटिव से रिएक्शन करने पर एसिड बन जाएगा, 2 कार्बन का ही एसिड बनेगा। अल्कोहल में 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन का पहले एल्डिहाइड फिर 2 कार्बन का एसिड मिला, B इज इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। फिर हमने PCl3 या PCl5 से रिएक्शन किया, OH की जगह Cl मिलेगा हमें, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl, एथ एन ऑयल क्लोराइड, अलग अलग करके मैंने लिख दिया, इथेनॉयल क्लोराइड नाम है इसका, सेकेंड सीरीज रिएक्शन की। NaCN में Cn नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, Cl हटा Cn आ गया, CH3 CH2 Cn, ये 2 कार्बन थे 1 एंड 2, 3 हो गए कार्बन 1 2 एंड 3, इथाइल क्लोराइड था, कॉमन नेम है इथाइल क्लोराइड, क्लोरोइथेन IUPAC नेम है। जब हमने रिएक्शन कर दिया तो 1 2 3 3 कार्बन हो गए, इसका नाम होगा प्रोपेन नाइट्राइल। तीन कार्बन का CN ग्रुप है, जब हम CN का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो COH में कन्वर्ट होता है, ये याद करो रिएक्शन प्रिपरेशन में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की किया था, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, प्रोपेनोइक एसिड, PCl5 से रिएक्शन किया, OH की जगह Cl आ जाएगा, आंसर मिलेगा CH3 CH2। बिल्कुल बोर्ड में टिपिकल सीधे सीधे सिंपल सिंपल से, बस आसान आसान से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मिला के दे देते हैं 2-3 चैप्टर के। देखो ये अल्काइल हैलाइड का है, ये अल्कोहल का है, ये एसिड हैलाइड का है, इन्हीं को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करके यही मेन के या नीट के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब हम आते हैं इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। 3 प्रिपरेशन हमने की, कार्बोक्सिलिक एसिड को H पॉजिटिव के साथ हीट करने पर एनहाइड्राइड बना, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करने पर एस्टर बना, कार्बोक्सिलिक एसिड को PCl5 PCl3 से रिएक्शन करने पर एसिड हैलाइड बना, एंड नंबर 4 कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया से रिएक्शन करने पर एसिड अमाइड बनेगा, एसिड डेरिवेटिव, चौथा एसिड डेरिवेटिव जो है। तो ये एसिड डेरिवेटिव बनाने के तरीके हैं, तो रिएक्शन विद अमोनिया, reaction of carboxylic acid
विद अमोनिया। अलग अलग कंडीशंस हैं। अमोनिया बेसिक है नेचर में, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है। जब हम NH3 से रिएक्शन करते हैं, बेसिक है क्योंकि ये H लेगा, ये H देगा। कौन सा H? जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसकी बात हो रही है। ये H देना चाहता है, एसिड उसी को तो कहते हैं। बेस H ले लेगा, NH4 पॉजिटिव बन जाएगा, RCOO नेगेटिव बन जाएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन होकर के प्रोटॉन ट्रांसफर जैसे रिवर्सिबल होते हैं, ऐसे ये नॉर्मल टेम्परेचर पर प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए। ये प्रोडक्ट जो नॉर्मल टेम्परेचर पर हमें मिलेगा वो होगा RCOONH4, O नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव। नाम इसका अमोनियम कार्बोक्सिलेट। एसिड अगर बेस रिएक्शन कर रहे हैं तो सॉल्ट ही बनेगा, ये सॉल्ट है। यहां तक हम बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर रखते हैं। अगर हम इसे हीट नहीं करते तो आगे कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर हम इस कंपाउंड को हीट कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट कर देते हैं, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, O नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव को हीट करने पर RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, NH2 प्लस क्या कम हो गया? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, डिहाइड्रेशन हो जाता है। इससे वाटर माइनस होगा, वाटर माइनस होकर अमाइड बना, एसिड अमाइड। RCONH2 क्या होता है? वो 4 एसिड डेरिवेटिव में से एक है, ये होगा एसिड अमाइड। इनफैक्ट ये कैसे हुआ होगा रिएक्शन? ये पहले ब्रेक होता है हीट करने पर, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH एंड अमोनिया में। NH3 में ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां रिएक्शन करता है जाकर, OH यहां से हटता है और H पॉजिटिव अमोनिया से हटता है। ये वाटर माइनस होता है। इनफैक्ट ये जो वाटर माइनस करके लिखा है मैंने, ये वाला वाटर रिवर्सिबली रिएक्शन कर ही रहा है ये। जब हम अमोनियम कार्बोक्सिलेट को हीट करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया बन जाता है और अमोनिया फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करता है। नाइट्रोजन का लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन पॉजिटिव पर आ गया, इनमें ग्रुप होता है हटने वाला, एसिड एसिड डेरिवेटिव में ये ग्रुप हटा, अमोनिया यहां आ गया, अमोनिया से एक H भी हटा, OH हटा, ये कुल मिला के वाटर लीविंग ग्रुप की तरह से माइनस होगा। कुल मिलाकर के हम दो तरह से स्टेटमेंट दे सकते हैं। जब कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ स्ट्रॉन्ग हीट करते हो तो एसिड अमाइड बनता है। जब अमोनियम कार्बोक्सिलेट को स्ट्रॉन्ग हीट करते हो तो एसिड अमाइड बनता है। अमोनियम कार्बोक्सिलेट को स्ट्रॉन्ग हीट करने पर एसिड अमाइड फॉर्मेशन होती है। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, 2 क्वेश्चन, ये मुझे पूरे करके बताओ। हमने CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH लिया और अमोनिया के साथ इसको हीट कर दिया।
तो आप पहले इंटरमीडिएट लिखना चाहो तो लिख दो, अदरवाइज डायरेक्ट प्रोडक्ट भी लिख सकते हो। RCOONH4 पहले बना, लेकिन क्योंकि हीट कर रखा है इसे, तो हीट करने पर या नेगेटिव एंड पॉजिटिव, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, NH2, R गलत लिख दिया मैंने, CH3 लिखना चाहिए। हमें मिलेगा आंसर CH3, CH3, 1 and 2, एथ, N, फंक्शनल ग्रुप तो चेंज हो गया, इसको कहते हैं अमाइड, इथेनमाइड। वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, एथ एन अमाइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मैं बता रहा हूं अभी। बेंजीन लिया, इस पर COH लगाया, अमोनिया ऐड कर दिया इसमें नॉर्मल टेम्परेचर पर। नॉर्मल टेम्परेचर पर बेंजोइक एसिड में सॉल्ट बन जाएगा एक, COO नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव। नाम इसका होगा एमोनियम बेंजोइक एसिड से बना है तो बेंजोएट। सॉल्ट के साथ हम बाद में एट लगा देते हैं, एस्टर के साथ भी एट लगता है, सॉल्ट के साथ भी एट लगता है, एमोनियम बेंजोएट। जब हम इसे हीट कर देंगे, हीट करने पर बेंजीन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, NH2 प्लस वाटर, बेंजोइक एसिड, बेंजामाइड, IUPAC नेम ही है ये, बेंजामाइड। नाम याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसका। बेंजामाइड जो होते हैं वो बेंजोइक एसिड के कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइड हैं, इससे डेरिवेटिव ही तो है ना ये। NH2 OH की जगह NH2 लिख दिया हमने, OH की जगह NH2 लिख दिया तो ये एसिड डेरिवेटिव बना और अमाइड बना। एक और बड़ा इसमें रिएक्शन इंटरेस्टिंग है जो कि आपके लिए बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर हम बेंजोइक एसिड की जगह थैलिक एसिड ले लें, या तो एक रिएक्शन किया मैंने COH के साथ अमोनिया का, तो अगर 2 COH होते तो 2 बार रिएक्शन करते, फिर आगे हम बढ़ाते चले जाते रिएक्शन को। तो बिल्कुल यही कॉपी पेस्ट रिएक्शन ही है, लेकिन लास्ट में जाके थोड़ा सा उसमें अंतर आ जाता है। जैसे हमने थैलिक एसिड लिया, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। जब हम इसको रिएक्शन करते हैं अमोनिया के साथ, अमोनिया से रिएक्शन करने पर, हीट करने पर, पहले यहां COONH4 आएगा नॉर्मल टेम्परेचर पर। चलो पहले हम इसे हीट नहीं करते, पहले तो नॉर्मल टेम्परेचर पर यहां सॉल्ट बनेगा, इधर इधर बना देते हैं। एक्सेस ऑफ अमोनिया लिया है, जितना भी अमोनिया यूज करना चाहो कर सकते हो। 2 मोल अमोनिया यूज करना पड़ेगा, COO नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव, एंड यहां भी आ जाएगा C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव।
फर्दर जब हम इसको हीट करते हैं तो यहां पर अमाइड बन जाएगा, इधर भी अमाइड बन जाएगा। हीटिंग -2H2O, क्योंकि ये दो हैं तो दो वाटर मॉलिक्यूल माइनस होंगे। माइनस होने पर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2। यहां तक तो बिल्कुल पहले वाला ही रिएक्शन ये है, इसके बाद आगे भी बढ़ जाता है ये, अगर हम इसको फर्दर हीट किए चले जाते हैं और हीट करते हैं तो अब एक अमोनिया माइनस इससे होता है। एक मॉलिक्यूल अमोनिया का माइनस कैसे होगा? ये जो हमारे पास NH2 है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस कार्बन पॉजिटिव पर रिएक्शन करने में कैपेबल है। ये लिविंग ग्रुप की तरह से हटेगा और साथ में इसका एक हाइड्रोजन हटेगा। मैं थोड़ा इसको ओपन करके लिख रहा हूं दोनों हाइड्रोजन को, कुछ नया काम नहीं किया है, बस मैंने इन हाइड्रोजन को ओपन करके लिख दिया। यहां इस पोजीशन पर जो H थे ये लिख दिए, ये H लिख दिया। तो जब हम इसे फर्दर कंपाउंड को हीट करते हैं, हीट करने पर ये अमोनिया रिमूव हो जाता है। NH2 यहां से हटा क्योंकि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जब ये इधर जाके कनेक्ट होगा, तो उस पॉजिटिव को मेंटेन करने के लिए यहां से एक H पॉजिटिव माइनस होगा। ये रिमूव कर दिया हमने माइनस, ये जो लिखा है अमोनिया ये वाला अमोनिया है। ये तो नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड जुड़ जाएंगे, ये बॉन्ड तो टूट गया लेकिन नाइट्रोजन कार्बन नया जो बन गया, तो एक जो मॉलिक्यूल बना वो ऐसा बना साइक्लिक, जैसे हमने थैलिक एनहाइड्राइड लिखा था, बस उसमें ऑक्सीजन था यहां थैलिक एनहाइड्राइड में, अब यहां ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन एंड H लिखना है। एक H तो चला गया, एक H बचा ना, ये H मैंने यहां लिख दिया NH। ये एक एडिशनल रिएक्शन है और बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इसको सही से ध्यान से अच्छी तरह से करोगे आप। नाम पर आ जाते हैं, इनके कंपाउंड के नाम भी आपको रखने चाहिए, याद रखने चाहिए। इसको थैलिक एसिड बोलेंगे, ये जानते हो आप। सॉल्ट बना है तो ये होगा एमोनियम थैलेट। एमोनियम थैलेट। फर्दर जब हमने इसको हीट किया, हीट करने पर वाटर माइनस होकर अमाइड अमाइड बन गया, तो ये बोला जाएगा थैलामाइड। इस कंपाउंड का नाम है थैलामाइड। याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इवन बोर्ड के लिए भी। फिर जब हमने इसमें से अमोनिया माइनस कर दिया तो साइक्लिक अमाइड ये बन गया, इसका भी मिलता जुलता सा नाम है थैलेमाइड। एक ही जगह बस आई लिख देना है आपको, थैलेमाइड, थैलामाइड, अमोनियम थैलेट, थैलिक एसिड, ये हमें रिएक्शंस करने हैं इनके। तो वेल ये जो रिएक्शन लिखा है सामने ये आपके काम का रिएक्शन है। इसके बाद फर्दर हम दूसरे रिएक्शन पर आते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 रिएक्शन मैंने बता दिए आपको। कार्बोक्सिलिक एसिड को H पॉजिटिव के साथ हीट करते हो, एनहाइड्राइड बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हो, एस्टर बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को PCl5 PCl3 से रिएक्शन करते हो, एसिड हैलाइड बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ
हीट करने पर अमाइड बन जाएगा। ये 4 एसिड डेरिवेटिव बनाने के तरीके हैं। इसके बाद हम आते हैं, एक बड़ा छोटा सा सिंपल सा रिएक्शन है, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। 5th रिएक्शन ये हो गया हमारा, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से होते हैं, हम अलग अलग रिएजेंट लेकर के रिडक्शन कर सकते हैं। RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। जब हम इसका रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं रिएक्शन, अल्कोहल बनाने में हमने ये पढ़ा था, LiAlH4 LiAlH4 से जब रिडक्शन किया जाता है, ईथर में लेंगे हम इसे फर्स्ट स्टेप में, सेकंड में हम वाटर ऐड करेंगे, H3O पॉजिटिव ऐड करेंगे, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्राइमरी अल्कोहल ही बनाता है। C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जगह ये H2 आएगा, एंड OH। अल्कोहल बनेगा, नेसेसरीली प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी टर्शियरी नहीं बन सकते। एक बात, ये रिडक्शन क्योंकि आप लोगों ने याद रख रखे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4, तो NaBH4 ये रिडक्शन नहीं देता है। ये मैंने बात तब भी बताई थी आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर कभी आप सोचोगे कि NaBH4 को रिएक्शन करा दोगे, कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तीसरी बात, हम एक रिएजेंट चेंज और कर सकते हैं, यहां इस केस में डाइबोरेन भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से एक्ट करता है, दैट इज B2H6। ये डाइबोरेन है, इसके साथ जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करते हैं तो RCH2OH मिलेगा, ये प्राइमरी अल्कोहल है। कभी भी COH ग्रुप को हमें कन्वर्ट करना है प्राइमरी अल्कोहल में, तो 2 रिएजेंट लिए जा सकते हैं, या तो ये या ये। NaBH4 नहीं लिया जाएगा। NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड को, एस्टर को प्रोड्यूस नहीं कर पाता। हाँ, एल्डिहाइड कीटोन को ये कर देगा, अगर इसकी जगह एल्डिहाइड होता, कीटोन होता, लेकिन हम तो प्रॉपर्टी कार्बोक्सिलिक एसिड की पढ़ रहे हैं। एक ये रिएक्शन है, इस पर बेस्ड में कुछ क्वेश्चंस आपको कराकर फिर हम दूसरे रिएक्शन पर आ जाएंगे। देखो, एक ये मॉलिक्यूल मैं दे रहा हूं आपको, बेंजीन COOH, LiAlH4 फॉलोड बाय H पॉजिटिव, बाद में H पॉजिटिव ऐड कर देते हैं, NaBH4। यहां क्या लिखोगे, बेंजीन CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल लिख दिया, यहां कोई प्रोडक्ट नहीं लिखना। NaBH4 क्या करता है, कैन नॉट reduce RCOH and esters also। किसे रिड्यूस करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं करेगा, एल्डिहाइड कीटोन को कर सकता है। तो अगर आपको कभी ये एक रिएक्शन दिया गया
कार्बोक्सिलिक एसिड एक तरफ एल्डिहाइड। हमने इसको NaBH4 से रिएक्शन किया, फॉलोड बाय H पॉजिटिव। हमने इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन किया, फॉलोड बाय H पॉजिटिव। NaBH4 इससे नहीं करेगा, नहीं होगा रिएक्शन। लेकिन NaBH4 इससे, ये गलत लिख दिया मैंने, नीचे एल्डिहाइड लिखना था मुझे, तो दोनों ही एसिड हो गए ना, फिर तो दोनों नहीं करेंगे रिएक्शन। यहां एल्डिहाइड लिखना है। NaBH4 इससे रिएक्शन करेगा, तो ये तो रिड्यूस हो गया, ये नहीं हुआ, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, बेंजीन COOH जो का तू रहा, लेकिन ये कन्वर्ट हो गया CH2OH में। सेलेक्टिव रिडक्शन बोलेंगे हम इसको। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं तो ये इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, दोनों को करेगा। हम यहां आंसर लिखेंगे बेंजीन CH2OH, CH2OH। ये अंतर है दोनों रिड्यूसिंग एजेंट में। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इवन बोर्ड में भी आ जाते हैं, ध्यान से इसे करोगे अच्छी तरह से। एक रिएक्शन होता है इसका जिसको हम नाम देते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम, प्रॉपर्टीज। किसकी पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज, कार्बोक्सिलिक एसिड की। क्या क्या किया कार्बोक्सिलिक एसिड में से, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को P2O5 ऐड करके हीट कर दिया, क्या बना, एनहाइड्राइड। H पॉजिटिव ऐड किया, अल्कोहल लिया ROH, हीट किया, क्या बना, एस्टर। PCl5 से रिएक्शन किया, PCl3 SOCl2 एसिड हैलाइड, रिएक्शन कर दिया अमोनिया से, अमोनिया से रिएक्शन करने पर हीट कर दिया, क्या बना, एसिड अमाइड बन गया। उसके बाद हमने क्या किया, ये रिएक्शन हो गए 4। पांचवा रिएक्शन क्या था, उसके बाद हमने रिडक्शन किया, NaBH4 से नहीं होगा, LiAlH4 से रिडक्शन हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा, बस प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी ही अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी टर्शियरी नहीं बन सकता। एल्डिहाइड कीटोन नहीं है ये कि कीटोन से सेकेंडरी बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं। सेलेक्टिव रिडक्शन बता दिया हमने। टोटल 5 रिएक्शन हो गए। छठा रिएक्शन अब हम पढ़ रहे हैं, सिक्स्थ, ये डी कार्बोक्सिलेशन नंबर 6 है। पढ़ते समय जब आप बैठते हो तो बस मुश्किल से 30 सेकंड लगते हैं। पुराने, जैसे हमने नया रिएक्शन शुरू किया, पुराने जल्दी से रिवाइज कर लिए, फिर 7वां रिएक्शन शुरू किया, जल्दी से 6 रिवाइज कर लिए, तेजी से लिख करके, जैसे मैंने लिखे हैं। देखो कैसे टिप्स पे आ जाते हैं। ऑर्गेनिक वर्कआउट करना पड़ेगा, किए बिना नहीं आएगा ये। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है, डी मतलब रिमूवल, हटा दिया किसी चीज को। डिहाइड्रेशन पढ़ते हो ना, डिहाइड्रेशन वाटर का रिमूवल। अब यहां कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड।
एक कार्बोनेशन पढ़ा था हमने क्रिग्नार्ड रिएजेंट का ना, जैसे क्रिग्नार्ड रिएजेंट में CO2 इंट्रोड्यूस करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेते थे। अब ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट है रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड में से CO2 हटा देते हैं, कोई रिएजेंट यूज करना पड़ेगा। जैसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, वाटर को हटाने का काम करते हैं, मॉलिक्यूल में से वाटर को खींचकर बाहर निकाल करके फेंक देते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं वो। ऐसे डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट भी होते हैं, मॉलिक्यूल में से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ा, उसको बाहर खींचा, निकाला, निकाल के बाहर फेंक दिया। क्या नाम देंगे हम ऐसे रिएजेंट को? डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट। और डीकार्बोक्सिलेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कहां से हटाओगे कार्बोक्सिलिक एसिड? एल्केन से थोड़ी हटा सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें तो ऑक्सीजन ही नहीं है भाई। अल्कोहल से थोड़ी हटा सकते हो, इसमें तो एक ही ऑक्सीजन है भाई। कहां से हटा सकते हैं? हटाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही हटा सकते हैं, बस कहीं और से, किसी और फंक्शनल ग्रुप से ये नहीं हट पाएगा। तो देखो रिएक्शन किस तरह से हम इसे प्रोसीड कर सकते हैं। C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, और यहां पर कार्बन आप कितने भी यूज करो, 2 कार्बन, 4 कार्बन, 6, 10, 15, 1000, 2000, आपकी मर्जी है। COOH है। जब हम इसमें कोई डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट जो कि NaOH एंड CaO का मिक्सचर होता है, इसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं सोडा लाइम। ये सोडा लाइम इज स्ट्रॉन्ग डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट। कैसे वर्क कर रहा है ये? कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का काम कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड हटाने का ये काम करता है। CO2 हट गया, CO2 हटा, H यहां पर आ गया, CH3, CH3, ये जो H ये वाला था यहां पर एल्केन बना, प्लस CO2। ये CO2 क्या करेगा? इस NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बना देगा? Na2CO3। NaOH बेस होता है, CO2 एसिडिक होता है, ये फाइनली बना देगा Na2CO3। सोडा लाइम लेता हूं मैं, यहां भी वही सेम रिएक्शन रिपीट करना है। NaOH CaO इस सोडा लाइम, जहां भी ये दिख जाए आपको, इसका मतलब है बस कार्बन डाइऑक्साइड गया काम से, मॉलिक्यूल में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकलना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। ये हट गया। क्या लिखेंगे हम प्रोडक्ट यहां? RH। और बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें? Na2CO3 की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड हटेगा। ऐसा नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड चूका तू एनवायरमेंट में चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ NaOH कॉम्बिनेशन कर लेता है। ये बोला जाता है रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन। और कुछ रिएक्शन करने के लिए दे रहा हूं डीकार्बोक्सिलेशन के, इनको करके आपको बताना। कुछ रिएक्शन लिख रहा हूं जो डीकार्बोक्सिलेशन के हैं,
इनको पूरा करके मुझे आंसर करके जल्दी से बताओगे आप। ये 3 क्वेश्चंस में हमने सब में सोडा लाइम ही ऐड किया, COH ही लिया, तो एक ही काम करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करना है, डी कार्बोक्सिलेशन करना है। लास्ट वाला देखो, NO2 को तो ये कुछ नहीं कहेगा, COH हटाकर यहां पर तो H रह गया और यहां NO2 जहां था वहीं रह जाएगा, नाइट्रोबेंजीन आंसर। पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड से नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। बाय प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, Na2CO3। यहां 2 COH हैं तो दोनों हटाएंगे, ये CO2 ये CO2 दोनों माइनस होके बेंजीन प्रोडक्ट होगा प्लस Na2CO3। यहां भी सोडा लाइम के साथ हीट किया तो एक है तो एक ही हटेगा, यहां पर H लिख भी दो, यहां भी तो H ही है, अंडरस्टूड है, बेंजीन है ये, प्लस Na2CO3। बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन। एक डी पार्ट और लिख रहा हूं रिएक्शन, सपोज करते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 COOH। इसको हम रिएक्शन करते हैं NaOH CaO के साथ, तो ये CO2 हटेगा, H यहां आ जाएगा, एल्कीन भी बन सकता है एल्केन की जगह, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस Na2CO3। इनफैक्ट ये जो रिएक्शन है पहले नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर हम कराएं, हीट नहीं करते सपोज करते हैं, तो ये जो RCOH होता है, RCOH NaOH से रिएक्शन करेगा, RCOOH लिया, क्या बनाता है ये, सॉल्ट बनाएगा RCOONA। फिर NaOH के साथ ये रिएक्शन करता है, ये Na2CO3 माइनस हुआ एंड RH बन गया। तो अगर कभी ये ना देकर आपको सॉल्ट भी दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो भी आपको यही रिएक्शन करना है, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया चाहे उसका सॉल्ट दिया, ये दे दिया मान लो RCONA, सोडियम कार्बोक्सिलेट when heated with soda lime, तो भी आपको RH बनाते हुए Na2CO3 माइनस करते हुए यही प्रोडक्ट लिखना है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन। कौन कौन से रिएक्शन होंगे जरा बताना कोई, हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बड़ा स्पेसिफिक रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये जो हेलोजिनेशन मैं लिख रहा हूं ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देते, सिर्फ वो कार्बोक्सिलिक एसिड ये रिएक्शन देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम्स कैन गिव दिस हेलोजिनेशन रिएक्शन। नेम रिएक्शन है ये, नाम से पूछा जाएगा।
और इसको हम बोलते हैं HVZ रिएक्शन। नाम इस रिएक्शन का है HVZ, हेल वोल्हर्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। कौन नहीं देंगे ये रिएक्शन? जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। द मॉलिक्यूल्स बल्कि बोलना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स which do not have alpha hydrogen cannot give HVZ reaction. फॉर एग्जाम्पल फॉर्मिक एसिड नहीं देगा ये रिएक्शन, बेंजोइक एसिड ये रिएक्शन नहीं देगा। ये मॉलिक्यूल जो मैंने लिखा टर्शरी कार्बन पर COH, ये भी HVZ रिएक्शन नहीं देगा। कार्बन के पास अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन तो कैसे ही होगा। COH के पास इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, लेकिन इस कार्बन पर H नहीं है तो नहीं होगा इसमें कोई भी HVZ रिएक्शन। COH के पास वाले कार्बन को मैं अल्फा कार्बन बोल रहा हूं, इस अल्फा कार्बन पर H नहीं है तो HVZ नहीं देगा। कौन देंगे मॉलिक्यूल जो HVZ देते हैं? वो है एसिटिक एसिड। ये अल्फा कार्बन है, COH के पास वाले कार्बन पर अल्फा कार्बन है, इस पर 3 हाइड्रोजन है, प्रोपेनोइक एसिड देगा CH3 CH2 COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड के पास वाले कार्बन पर 2 H हैं, यानी अल्फा हाइड्रोजन 2 हैं, ये रिएक्शन देगा। अगर मैं बोलता हूं साइक्लिक रिंग बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है, तो ये भी देगा, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन तो है कम से कम, अभी एक H है, इसकी वजह से इसे टेस्ट ये रिएक्शन पॉजिटिव देना चाहिए, HVZ रिएक्शन। ठीक है, अभी तक तो इतनी बात हुई कि कौन रिएक्शन देंगे कौन नहीं देंगे, लेकिन होता क्या है रिएक्शन, किस तरह से ये होता है, इतनी बात हम करते हैं। अब जब भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो रिएक्शन करते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम्स 2, यहाँ R ग्रुप कुछ भी आप ले सकते हो, जब ये रिएक्शन करेंगे किसके साथ, Cl2 या Br2 या I2, कलेक्टिवली मैं इसको X2 लिख रहा हूं, और प्रेजेंस रेड फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस लेना पड़ेगा, फॉस्फोरस कई सारी एलोट्रोपिक फॉर्म में होता है, रेड फॉस्फोरस चाहिए। फिर ये तो फर्स्ट स्टेप में किया क्लोरीन रेड फॉस्फोरस, सेकंड स्टेप में वाटर से रिएक्शन कर लेंगे। तो क्या होता है,
इसके जो अल्फा पोजीशन पर ये H था, एक H, ये हटकर इसकी जगह Cl या Br या आयोडीन रिप्लेस हो जाएगा। बस ये ही HVZ रिएक्शन है, इससे ज्यादा हमें HVZ में कुछ नहीं करना है। तो गया R CH C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, और इस पोजीशन पर एक अल्फा H हट करके इसकी जगह लिख दिया गया Cl। Br होता तो Br आ जाता, आयोडीन होता तो आयोडीन आ जाता। तो इसको नाम देंगे हम अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड जो बना वो HVZ रिएक्शन के रिजल्ट से बना। तो हेल्वोलाइड ज़ेलेंस्की रिएक्शन फॉर्मिक एसिड नहीं दे पाएगा। अगर कभी आपको बोला कि HCOH, इसमें तो भाई अल्फा कार्बन ही नहीं है, जाएगा कहां Cl? Cl तो इस अल्फा पर ही आता है, कहीं और नहीं आता, इधर नहीं आएगा, कहीं और नहीं आएगा। बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी, कन्वर्जन करने में, रिएक्शंस करने में बहुत इस्तेमाल होता है ये रिएक्शन। कुछ एक रिएक्शंस में इसके पहले आपको करा रहा हूं, जैसे ये रिएक्शन जो मैं सामने लिखूंगा इनको कंप्लीट करके बताओ आप। जो रिएक्शन मैं दे रहा हूं इसको आपको कंप्लीट करके बताना है कि क्या इसमें प्रोडक्ट मिलेंगे। ये सब हमने HVZ रिएक्शंस के क्वेश्चंस लिखे हैं, तो एक एक करके देखो। फर्स्ट केस में ये COH के अल्फा कार्बन पर हम Br सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर मिलेगा CH3CH Br COOH। Cl2 फॉस्फोरस COH के अल्फा कार्बन पर, ये अल्फा कार्बन है, यहां नहीं हो सकता कभी भी, तो हम लिखेंगे CH2 एक Cl COOH। नाम इसका लिखेंगे तो 1 2 3, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, ये हो जाएगा 1 एंड 2, 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, सॉरी इथेनोइक एसिड, 1 2 एंड 3, 3 कार्बन है और 2 पर आ जाएगा क्लोरीन या ब्रोमीन जो भी लिया गया है, ये होगा COOH। 1 2 एंड 3, 2 मिथाइल, 2 क्लोरो, 2 मिथाइल, प्रोपेनोइक एसिड। बहुत आता है बोर्ड में क्वेश्चन, शॉर्ट नोट लिखने को आता है, डिफाइन HVZ रिएक्शन, राइट शॉर्ट नोट ऑन HVZ रिएक्शन, which of the following molecule cannot give HVZ reaction। तो जितनी थ्योरी थोड़ी सी तो बताई है, ये आप कर लोगे तो हर टाइप का क्वेश्चन कर पाओगे बोर्ड का। HVZ रिएक्शन यहां नहीं मिलेगा, नो प्रोडक्ट। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इस केस में अल्फा पोजीशन पर H नहीं है, इसलिए नहीं मिलेगा ये। तो एक ये रिएक्शन हुआ। कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग में रिएक्शन होने पॉसिबल हैं। तो एक और रिएक्शन मैं आपको करा रहा हूं,
7 रिएक्शन हो गए थे HVZ तक, टोटल 7 हो गए थे। तो मैं 8th रिएक्शन और करा रहा हूं आपको, नंबर 8, जिसे हम बोलते हैं रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन स्पेसिफिक है बेंजीन के लिए, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए या बेंजोइक एसिड के लिए। एल्केनोइक एसिड जब रिंग की बात कर दी तो बेंजीन रिंग होगा। ये बेंजीन रिंग के रिएक्शन है। तो सबसे पहले आप ये बात जानने की कोशिश करो कि हम किन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन रिएक्शंस की जो बेंजीन रिंग में होते हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। ये जो COH ग्रुप लगा हुआ है, ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पर भेजता है। दिस COH ग्रुप इज मेटा डायरेक्टर। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या रिएक्शन कौन से होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। ई पॉजिटिव क्या क्या हो सकता है? ई पॉजिटिव ये हो सकता है NO2 पॉजिटिव। कहां से आएगा ये NO2 पॉजिटिव? HNO3 H2SO4 के मिक्सचर से आएगा। जब कभी आपको रिएजेंट HNO3 H2SO4 दिया है, इसको हीट करते हो तो NO2 पॉजिटिव आपको मिल जाएगा। इस NO2 पॉजिटिव को बेंजोइक एसिड पर मेटा पोजीशन पर लेकर के जाओगे। दूसरी बात, ब्रोमिनेशन हम कर सकते हैं तो Br पॉजिटिव आएगा। कहां से मिलेगा Br पॉजिटिव आपको? Br2 इन प्रेजेंस ऑफ AlBr3। इसके अलावा हम सल्फोनेशन कर सकते हैं, SO3H पॉजिटिव। ये E पॉजिटिव, SO3H पॉजिटिव कहां से मिलेगा? ये कॉन्संट्रेटेड H2SO4 से मिलेगा। इसके अलावा हम एल्काइलेशन कर सकते हैं, CH3 पॉजिटिव लिख सकते हैं। कहां से आएगा ये CH3 पॉजिटिव? CH3Cl प्लस AlCl3 से रिएक्शन करेंगे। तो ये सब रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएंगे। एक एक करके मैं ये रिएक्शन यहां पर साइड में लिख रहा हूं। जैसे बेंजोइक एसिड लिया, बेंजोइक एसिड when treated with bromine in presence of AlBr3, क्या प्रोड्यूस किया इन दोनों ने मिलकर के? Br पॉजिटिव बनाया। बता रखी है क्लास में बातें, कैसे बनाया होगा? Al, Br, Br एंड Br, इसके पास खाली ऑर्बिटल होता है। ये Br2 से जब रिएक्शन करता है तो एक Br को एब्जॉर्ब कर लेता है, एक Br पॉजिटिव बचा रह जाता है। ये जो Br पॉजिटिव बना, अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, मेटा पोजीशन पर आएगा, यहां से H पॉजिटिव माइनस होगा तो प्रोडक्ट मिलेगा मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड इज प्रोडक्ट। बस ध्यान देने की बात यह है कि मेटा पर ही लिखना है क्योंकि ये मेटा डायरेक्टर है। आने वाले ग्रुप को, इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पर ही भेजता है, कहीं और पर नहीं भेजता है ये। इसके बाद फर्दर अगर हम बेंजोइक एसिड को ही नाइट्रेशन, इसको हम रिएक्शन को नाम देंगे हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ
हेलोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन वगैरह सब। दूसरा जो रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब ये वाला रिएक्शन, हम इसको HNO3 से रिएक्शन कर दें, H2SO4 की प्रेजेंस में कर दें। हीट करने पर इस पोजीशन पर NO2 ग्रुप आएगा, मेटा पोजीशन पर NO2 पॉजिटिव आया, यहां से H पॉजिटिव हट गया, बेंजीन COOH, यहां पर आ गया NO2, नाम होगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। और क्या नाम लिख सकते हैं हम इसका? 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड नाम लिख सकते हैं। फर्दर अगर हम इसका सल्फोनेशन करना चाहें, बेंजीन COOH, सल्फर ट्राइऑक्साइड लिया, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में लिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया, तो प्रोडक्ट मिल जाएगा बेंजीन COOH SO3H। आना बस मेटा पोजीशन पर ही है, ये बात ध्यान देनी है। ऐसे ही सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, हम इनको रिंग सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। तो जो थ्योरी का पार्ट था इसका चैप्टर का वो तो इतना ही है। थ्योरेटिकली ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है ये, तो ज्यादा कुछ किया भी नहीं हमने इसमें। कार्बोनिल कंपाउंड किया, एल्डिहाइड किया, कीटोन किया, कार्बोक्सिलिक एसिड किया, उसके डेरिवेटिव्स किए। मेन काम अब आपको करना है, जो असाइनमेंट मैंने दे रखा है वो असाइनमेंट आपको करना है। एक असाइनमेंट दिया था मैंने PDF, उस असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस को लगाना है। वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, उसके अलावा एक सिंगल क्वेश्चन भी उसमें बाहर से नहीं है। वो कर लोगे तो उसी में से आएंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। उसमें बहुत सारे रिपीटेड भी हैं क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, कहीं पे भी अगर 1 पोजीशन पे ब्रोमीन लगा हुआ है तो किसी क्वेश्चन में 2 पोजीशन, ऐसे ही आते हैं बोर्ड में, कि एक बार आपको से इसका नाम पूछ लेंगे कंपाउंड का, कि इस कंपाउंड का नाम बता दो, तो अगली बार इस कंपाउंड का नाम पूछ लेंगे कि इसका बता दो। एक बार 3 कार्बन का पूछ लिया तो एक बार 4 कार्बन का पूछ लिया, बोर्ड में और आते ही क्या है, सिंपल से सीधे सीधे ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। तो उस असाइनमेंट को अगर देखोगे, अगर हम इन क्वेश्चंस को एक मान लें कि ये एक ही क्वेश्चन है, भाई जिसे प्रोपेनोइक एसिड लिखना आ गया उसे ब्यूटेनोइक एसिड भी लिखना आ गया, लेकिन मैंने फिर भी सारे क्वेश्चन डाले। तो अगर हम इसको, मैं रिपीट मान रहा हूं क्वेश्चन के, प्रोपेनोइक एसिड दे दिया, एक बार ब्यूटेनोइक एसिड लिखवा लिया, अगर रिपीट क्वेश्चन मानते हो आप, तो इतना बड़ा असाइनमेंट नहीं है, मुश्किल से 20-25 क्वेश्चन है फिर उसमें, अगर क्वेश्चन रिपीटेड को हम काउंट नहीं करते हैं तो। अब आपका मेन काम ये है, पहले एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स करो, सॉल्व करो सारी, और फिर उसके बाद असाइनमेंट को सॉल्व करो। अगर आपने क्लास को ध्यान से लगाया है, सारी क्लासेस को अच्छी तरह से किया है, तो क्वेश्चंस मैंने हर, जैसे अभी ये क्वेश्चन ही तो लिखे हैं सामने, जैसे मैंने कोई भी रिएक्शन कराया उसके साथ, इससे पहले भी मैंने HVZ के कराए, हर रिएक्शन के पहले मैं प्रैक्टिस कराता हूं। तो अगर क्लास ही को ढंग से पढ़ लेते हो, रिपीट कर लेते हो क्लास को, तो ये तो थ्योरी के क्वेश्चंस तो हर एक रिएक्शन के क्वेश्चन तो साथ के साथ रिपीट हो जाते हैं। करना पड़ेगा देखो आपको ही, आपकी जगह कोई और नहीं, आपका काम आप ही कर सकते हो। जैसे अगर आपको भूख लगी है तो खाना मैं खा लूं तो आपका भला नहीं होगा ना कुछ। मान लो आपको बड़ी तेज भूख लगी है और पिज्जा मैं यहाँ पे ऑर्डर करूं और पिज्जा खा लूं अच्छी तरह से बढ़िया वाला, बिल्कुल, तो उससे आपका कोई भला नहीं होगा।
आपका भला तब होगा जब आप खुद पिज्जा ऑर्डर करो और खुद ही बैठ के उसको पिज्जा को खुद ही बैठ के खाओ। तो ऐसे ही मेरे वर्कआउट करने से मैं बहुत बढ़िया बढ़िया असाइनमेंट निकाल के दे दूंगा, बहुत अच्छे अच्छे काम कर दूंगा। इससे आपको कोई खास फायदा नहीं होगा, खास इन द सेंस कि इनडायरेक्टली हो सकता है लेकिन डायरेक्टली फायदा नहीं होगा। वर्कआउट आपको ही करना पड़ेगा। तो टाइम अभी बहुत ज्यादा नहीं है, आपका जो एग्जाम का टाइम आ ही गया, नजदीक ही आ गया। अब तो अगली क्लास में हम इसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरा चैप्टर शुरू कर देंगे। बाकी छोटे चैप्टर्स बचे हैं, अब बड़े चैप्टर नहीं है। ये कार्बोनिल कंपाउंड तो बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें करते करते थकान हो जाती है, इतना बड़ा चैप्टर है ये। अभी ये दो चैप्टर जो बचते हैं ये उतने बड़े चैप्टर्स नहीं है, इनको हम थोड़ा जल्दी और करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन सारे करते हुए करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं पहले क्वेश्चंस कराकर नया चैप्टर फिर शुरू कर दूंगा।